क्राइम न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मथुरा थाना हाईवे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र गांव नरौली में बुधवार की रात को विश्व रत्न भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। प्रशासन और पुलिस ने नई प्रतिमा लगवाने का आश्वासन देकर ग्रामीणों को शांत कर दिया। एक टीम आगरा या अलीगढ़ प्रतिमा लेने के लिए रवाना कर दी है। गुरुवार की सुबह विश्व रत्न भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में अपनी ड्यूटी पर आई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों को विश्व रत्न भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा टूटी होने की जानकारी दी। प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने की जानकारी मिलने पर विश्व रत्न भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी भी पार्क में जमा हो गए। भीड़ के जमा होने और हंगामा करने लगे। हंगामा करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि पहले भी 3 बार विश्व रत्न भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया था और हंगामा बढ़ाने की आशंका को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी अपनी इलाका पुलिस को साथ में लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल पर पहुंचे थाना हाईवे प्रभारी निरीक्षक और सीओ रिफाइनरी ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुयायियों ने अराजक तत्वों द्वारा विश्व रत्न भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने की शिकायत की और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी है। सीओ रिफाइनरी ने प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया और साथ ही नई प्रतिमा लगवाने का भी भरोसा दिया। अधिकारियों ने बताया कि आगरा या फिर अलीगढ़ से नई प्रतिमा मंगाई जा रही है। गाँव नरौली के लोगों को समझा दिया गया है प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह विमल है, पूर्व जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी भीमा आर्मी से। जी आज क्या घटना घटित हुई यहाँ पे? ऐसा है, ये घटना मुझे आज से यहाँ लोकल नरौली गांव से भाइयों ने फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि बाबा साहब की स्टैचू को खंडित कर दिया जी, आप आइए। तो मैं तत्काल प्रभाव से वहाँ से चला। मेरे पूरे साथी मौजूद हैं आपके साथ और मैंने कहा मैं अभी पहुँच रहा हूँ। तो मैं जहाँ जैसे ही आया तो गाँव के लोगों ने बताया कि अध्यक्ष जी आज ये घटना जो हुई है पिछले तीसरी चौथी घटना है और बार बार बाबा साहब की स्टैचू को खंडित किया जा रहा है। तो मेरे शासन और प्रशासन से आपके चैनल माध्यम से मेरी अपील है और उनसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो असामाजिक तत्व है जो यहाँ शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं, बाबा साहब की स्टैचू को टारगेट बना करके उनको चिन्हित किया जाए, उनको दंडात्मक कार्रवाई की जाए और बाबा साहब की स्टैचू को अब रिपेयर न करके नई प्रतिमा स्थापित किया जाए। ये हमारी शासन से मांग है। अभी शासन के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? अभी मैं जैसे ही आया तो यहाँ प्रशासन मौजूद था और हमारे लोकल यहाँ के पार्षद जी हैं वो भी मौजूद थे और हमने सब गांव की सहमति पर और सभी साथियों से वहाँ प्रतिनिधिमंडल भेजा है और बातें चल रही हैं। हमें उम्मीद है कि शासन प्रशासन और ये कार्रवाई करेगा और यहाँ नई स्टैचू आज ही लगाने का काम करेगा। बाबा साहब की मूर्ति के आसपास गंदगी भी देखने को मिल रही है, काफी गंदगी, इसको लेकर आप क्या कुछ? नहीं, ऐसा है कि मैं पहले भी आया था यहाँ, दो महीने पहले आया था, बहुत सारी गंदगी थी। लेकिन जब मैंने सभी भाइयों से कहा कि भाई ये सारी गंदगी यहाँ से हटाओ तो उस समय से राज्य में काफ़ी सुधार है और मैं पुनः प्रयास करूँगा भाइयों से कि भाई ये गंदगी जो यहाँ पे है लोकल में छोटी मोटी जो भी गंदगी बची है इसको भी साफ करें। और बाबा साहब हमारे मान सम्मान स्वाभिमान है। ये बगल में बाबा साहब की मूर्ति के बराबर में जो इतनी गंदगी देखने को मिल रही है, इसके बारे में आप नगर आयुक्त को कुछ संदेश देना चाहेंगे साफ सफाई को लेके? नगर आयुक्त को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे भाई यहाँ की लोकल युवा हैं जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी के साथ बाबा साहब का सुरक्षा रक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार से मेरा संदेश है और मेरी अब ये मांग है कि यहाँ पे जब कैमरा की पूछी गई तो कैमरा यहाँ सुचारू रूप से चालू नहीं है क्योंकि यहाँ फॉर्मेलिटी है। तो नगर निगम की भी ये जिम्मेदारी है कि बाबा साहब का प्रतिदिन सुबह सफाई इस पार्क की सफाई हो और यहाँ कैमरे की और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे। अगर आगामी समय में 10-12 दिन तक ये सारी प्रक्रिया नहीं मुझे मिली तो मैं दोबारा नगर आयुक्त को मुलाकात करूंगा और उनसे इन सारी प्रक्रिया पे पुनः मांग करूंगा, उनसे जवाब तलब करूंगा कि ये प्रक्रिया क्यों नहीं हुई। साफ सफाई को लेकर इनको ध्यान
बाबा साहब की मूर्ति को ध्यान रखने को लेकर समाज के लोगों में क्या आप संदेश देना चाहते हैं? समाज के लोगों से संदेश मेरा यही है, और मैंने आते आते यही कहा था कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, शासन प्रशासन के साथ आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। दोनों का जब हाथ मिलेगा तो हमारी सुरक्षा, रक्षा, सुरक्षा सब मजबूत होगी, और हम ये अशांति जो फैलाना चाहते हैं उनके जो मंशा है वो खत्म होगी, और हम एक अमन चैन और शांति जीवन जीने को बाध्य होंगे। नाम है आपका? मेरा नाम है रतन सिंह। आज ये क्या घटना घटित हुई है? ये डॉक्टर भीमराव साहब की सुबह टहलने वाले लड़कों ने बताई थी, उसकी मेरी बाबा साहब हमारे गांव को कोई आरएस नहीं फैलाना चाहते हैं। हमारे गांव के पूरी सुबह ये कहना चाहती है कि हमारी दूसरी मूर्ति नहीं लगी है। आप लोगों को क्या मांगे? हमारी तो बाबा कहते हैं बाबा साहब की दूसरी मूर्ति लगी। प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? प्रशासन द्वारा तो पहले भी 2-3 बार टूटी थी, उनका आश्वासन दिया था कि वो लगाएंगे चारों तरफ, कुछ वो लगाएंगे। अभी आज क्या आज तो आश्वासन अभी दिया कुछ गया? नहीं रहे, कुछ लोग बात करके सीओ साहब भी आए तो कुछ लोग कह रहे हैं हम चौक पे बात करके जब पता। ये बाबा साहब मूर्ति के आसपास देखा जा रहा है काफी गंदगी, साफ सफाई नहीं, इसकी जिम्मेदारी यहाँ पर किसके पास है? ऐसा है, देखो जिम्मेदारी तो पहले ही उठाई थी, बच्चों ने उठाई थी, जी बड़े लोगों ने कैमरे भी लगवाए थे। जी जी। उसकी देखभाल में आंगनबाड़ी है वो थोड़ा कम हुआ, उसकी देखभाल कम हुई है। इसके बारे में क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि इस बाबा साहब की मूर्ति के आसपास साफ सफाई हो, देखभाल हो, कैमरा हो, देख रेख हो, सब। आप लोगों को क्या सहयोग है और प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? ये चाहते हैं प्रशासन से कि ये हमारे जो आपके कांस्टेबल ये गाड़ी खड़ी कर देंगे, इसकी देख रेख रख के अपनी देख रेख। मैं साफ सफाई और देखभाल की बात कर रहा हाँ, साफ सफाई तो होनी चाहिए। कुछ देखो गांव के लोगों का बनता है, कुछ पास सरकारी बनता है, साफ सफाई में। अब हम ये घटना सर तीसरी चौथी बार रिपीट हुई है हमारे गांव में। पहले भी, इससे पहले 2 बार मूर्ति खंडित की गई थी और 3 बार मूर्ति पहले खंडित की जा चुकी है, और अब आज रात को अज्ञात में हमारे कैमरे बंद कर दिए गए हैं और उसके बाद ये मूर्ति खंडित की गई है। और हमारे पूरे गांव के, हमारे पूरे समाज का यही निवेदन है कि ये मूर्ति हमारी दूसरी चेंज की जाए, हमारी मूर्ति खंडित होगी। इससे पहले जो घटना हुई है इस मामले का जो अराजक तत्व है उनके बारे में पता नहीं लग पाया? नहीं, हमने वो दी थी, FIR भी कराई थी, जी जी, प्रशासन को सूचित किया था, लेकिन अज्ञात में उसका कोई पता नहीं चला। फिर उसके बाद प्रशासन के सहयोग से और गाँव वासियों के सहयोग से हमने कैमरा लगाए थे। जो आप सभी लोगों की तरफ मांग की गई है, प्रशासन ने आपको क्या? प्रशासन ने हमें ये आश्वासन दिया कि हम मूर्ति को रिप्लेस करा रहे हैं। आपकी क्या मांग है प्रशासन से? हमारी मांग, हमारे पूरे समाज की तरफ से यही मांग है कि ये मूर्ति 2-3 बार खंडित हो चुकी है। वो हमें एक और दे रहे थे सजेशन कि रिपेयर हो जाए, लेकिन रिपेयर की कंडीशन नहीं है इस टाइम। ये 2-3 बार 3-4 बार रिपीट हो गई है और वही यहाँ है, तो वो अच्छे से रिपेयर हो नहीं सकता। इसलिए हमारी बस एक ही डिमांड है, बड़े ही शांति से, कोई बच्चा कोई वो नहीं कर रहा है, कुछ भी फैला रहे हो और आज कोई भी बात कर रहे हो, बस एक ही डिमांड है कि मूर्ति चेंज कर दी जाए। ये घटना दिन में हुई है या रात में हुई है? रात को होती है। रात में पुलिस पेट्रोलिंग होती है या नहीं हाँ, और होती? हमारी एक मांग हो रही है, हम चाहते हैं कि ये बार बार रिपीट हो रही है, 100 नंबर की पुलिस पेट्रोलिंग अगर यहाँ रहे रात में तो ये घटना बार बार रिपीट ना हो।